ओम शांति। महिमा यज्ञ कैसे बने? 2 अप्रैल 72। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वो दो बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी है वो सुनाओ। बाबा पूछ रहे हैं। दो बातें दो शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान का विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था साक्षीपन की अवस्था एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुराने सृष्टि में, इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। तो महान और मेहमान, इन दो शब्दों को बुद्धि में रखो। जब ये दो शब्द अपने बुद्धि में रखेंगे तो अपनी सारी कमजोरियां, लगाव समाप्त हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया में कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है। सब आकर्षण समाप्त हो जाएगा और उपराम बन जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कार के बस चलते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाता है। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा यज्ञ बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते हो तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा यज्ञ बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के यज्ञ बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी देवता के रूप में महिमा यज्ञ बनते हैं और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी अन्य आत्माओं के द्वारा महिमा यज्ञ बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा यज्ञ बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो।
देह के भान की जो भी आकर्षण होती है, बस स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वो बहुत ही सहज मिट सकते हैं। जब अपने को मेहमान समझेंगे, कोई आपका मकान ले भी जाए, आप उसके कारण अकारण बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया ना। फिर भले उसी स्थान पर रहते हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीबा बनो। तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया बा मेरा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है, यह तो समझते हो ना। अभी इस पुरानी शरीर की आयु समाप्त हो चुकी है। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया ना। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए, यह टेम्पररी लोन के लिए दिया हुआ है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म हो जाए तो सभी साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां बा वैभव है, वो भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझ कर चलो। ऐसा समझ कर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 7 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हैं, वो सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसा बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो ना, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो सार 7 बातों में सुनाते हो, तो अपने को अगर मेहमान समझ कर चलेंगे तो अपनी भी 7 बातें स्मृति में रही। नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण हो, रूप शालिग्राम है,
इस प्रकार से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना रहे हो, वो सार रूप में आ जाता है। द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरियों के संस्कार भरते गए, उनके बस होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के कारण फिर यह हो जाता है। इन मध्यकाल के संस्कार को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो वंश पैदा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार द्वापर के संस्कार अंश रूप में भी न हो, नहीं तो कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ से हो, अपनी सर्विस से हो, व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सोचते हैं, भले हाँ करते हैं, लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं कहते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में तीनों ही सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखत नहीं मिलेगी, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। इससे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजय रत्न बनते हैं। दो बातों में ठीक हो जाते हैं। बाकी जो यह तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति नंबरवार है। तो अभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा है। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो अष्ट रत्नों में आ नहीं सकते। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्वों द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संपर्क की बात में भी कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? सर्व को संतुष्ट करने के लिए, अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता कारण यह होता है कि जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी
अगर उस समय सामने जो भी है उसको सहन करने की शक्ति को धारण करो, समाने की शक्ति को धारण करो, तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने यथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगा। लेकिन क्या होता है, वाणी द्वारा व लेन चेन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने लिए आप लोग भी अपने संस्कार के बस हो जाते हो। इस कारण स्वयं संतुष्ट न दूसरा संतुष्ट होता है। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से, वह सहन करने की शक्ति के आधार से उसके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो, तो आपकी सहन शक्ति और समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह न होने कारण असंतुष्टता होती है। फिर बाबा ने कहा, किसी भी आत्मा को भले उस समय उसके गुण तो संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने के लिए सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति को बढ़ाओ, तो फिर गायन यज्ञ बनेंगे। भले उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी, लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्म के लिए आपके गले में हार डालेगी। इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी होती है, वो भी समझ होनी चाहिए ना। समझते हैं मैंने उसको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो वो शिक्षा का काम नहीं करती है। जैसे धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय न होगा व धरनी ठीक नहीं होगी, तो फिर भले कितने भी बड़े क्वालिटी का बीज लगाओ, लेकिन फिर वो फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखो। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थि को देखो और समय को देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा? तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीरनियों को इस विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना चाहिए। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं, स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं, लेकिन जैसे उपकारियों पर भी उपकार करते हो। कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, उसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता, यह आगे नहीं बढ़ता है तब यह नहीं होता है। वो बढ़े व न बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है।
कोई संबंध अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ न दे, लेकिन उसको भले देकर भलेवान बनावे व साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाए, तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस का प्लान बनाते हो व पॉइंट्स निकलते हैं वो सर्विस के प्लान रूपी जेवर में यह हीरे चमक जाएंगे। सिर्फ सोना दूर से इतनी आकर्षित नहीं करती है, अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वो दूर से ही अपने तरफ आकर्षित करता है। प्लान बनाते हो वो तो भल बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलनी चाहिए उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर के आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित होकर आएंगे। समझा? अच्छा। ओम।